डिपॉजिटरी सिस्टम बच्चों हम देख रहे थे एम.कॉम प्रीवियस के ABSD के इन्वेस्टमेंट वाले पेपर में डिपॉजिटरी सिस्टम हमने कल देखा था। उसी का एक नेक्स्ट आगे जो पोर्शन है वो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता रही हूँ कि डिपॉजिटरी सिस्टम जो आपको मैंने बताया था कि कंपनीज बीच में जो है एक मीडिएटर होता है जो कि आपकी सिक्योरिटीज़ और शेयर्स को मैनेज करता है। आप खरीदना चाह रहे हैं मार्केट से, आप परचेजर और सेलर को मैनेज करने के लिए एक जमावर्ती है ना डिपॉजिटरी सिस्टम है, जो कि बैंक हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई लिमिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है जो कि आपके पैसे को मैनेज करती है। तो जमावर्ती उसको कहा जाता है। तो जमावर्ती प्रणाली जो है, पहले क्या होता था कि लोग बाग डायरेक्ट जाके परचेज करते थे मार्केट से और उसमें बहुत रिस्क रहती थी, फ्रॉड भी हो सकता है, आपको सिक्योरिटीज़ का नॉलेज नहीं है और आप जा करके मार्केट में पता नहीं, आपको जो कोई कहता है आप वर्बली कह रहा है, आप उसकी बातों में आते हैं या लिखित में भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सारा ऑनलाइन सिस्टम है, आपका अकाउंट खुलेगा और अकाउंट में आपके पास कई बार मैसेज आते होंगे कि आपका डीमेट अकाउंट खुलवाइए, आपका फ्री डीमेट अकाउंट की सर्विसेज दे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये बैंक्स भी हो सकते हैं और जैसे मोतीलाल ओसवाल और इस तरह से कई जो है मित्तल है, तो ये अलग अलग जो है फाइनेंशियल कंपनीज भी खोल रखी है, सीएज होते हैं ज़्यादातर जो कि इस प्रकार की कंपनीज खोल के आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो आपने क्या किया कि एक अकाउंट खोला है डीमेट अकाउंट, जिसमें कि आपकी शेयर्स को परचेज एंड सेल की एक्टिविटीज़ वो करते हैं और इसके बेस पे वो हो सकता है छोटा मोटा कमीशन लेते हो या चार्जेस भी लेते हो, या फिर उन कंपनीज़ के जिनके शेयर्स और परचेज सेल आपको करवाते हैं उनसे उनको कुछ मार्जिन या कमीशन मिलता होगा। तो जमावर्ती प्रणाली जो है, जो हमने देखी थी डिपॉजिटरी सिस्टम, इसके क्या क्या डिफरेंट इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसके कौन कौन से अंग हैं वो हम देख रहे हैं आज। एक तो जमावर्ती सहभागी है ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मतलब है जो आपका एजेंट है ना, जो अभी मैंने आपको बताया कि बैंक हो सकता है, LIC हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है या आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है, जो कि आपकी जो है इन्वेस्टर को अपनी सेवाएं देता है और सेवा देने के बदले में उनका खाता अपने आप एक अकाउंट खोलेगा और अकाउंट खोल करके वो जिनकी कंपनी के शेयर्स हैं उनके बीच में और जो इन्वेस्टर है उनके बीच में रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से ये होती हैं और इनमें क्या होता है कि खाता खुलवा लिया आपने, स्वामित्व का लेखा जोखा रख लिया आपका उसने, और दोनों को जो है प्रतिभूति की जो है उनके सेबी के जो रूल्स हैं उनका पालन करना पड़ेगा, किसको, एक इन्वेस्टर को भी और जो है कंपनी जो है उनको भी, और साथ में ही जो बीच में मीडिएटर है उसको भी। ये सब उनकी शर्तों का पालन करते हुए सारा काम होगा। सेबी की मंजूरी होगी कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं। रिकॉर्ड जो भी होंगे रखे जाएंगे, या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इनके बीच में उसमें हेरा फेरी को संरक्षण देने के लिए बीच में जो है सेबी को भी डाला गया है। ठीक है, तो ये जो है सहभागी जो है डीमेट अकाउंट भी एक आप जो है खुलवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट होता है, उस डीमेट अकाउंट को खुलवा करके उसमें अपनी जो है अपनी सारे लेन देन आप उसके थ्रू करा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि बच्चों आपने डिफरेंट कंपनीज की शेयर्स खरीद, कभी कोई खरीद रहे हैं कभी कोई बेच रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज़ बाकायदा चलती रहती हैं साल भर। तो उनमें आपको जो है कमीशन जो है उसमें जो डिफरेंस है वो आपका डिविडेंड का जो डिफरेंस है परचेज सेल में एक्टिविटीज़ में आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो उसके खाता जो है वो लागत, सुविधाएं, लाभ, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये खाता जो है आपका मैनेज किया जाता है। तो खाता खोलते समय क्या होता है कि जो निवेश करता है यानी इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है कंपनी में, वो जमावर्ती कौन है, जो कि बीच में एजेंट है ना। एजेंट कौन था, बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी में, बार बार आपको बता रही हूँ कि बीच में कंपनी मीडिएटर है, उसको हम जमावर्ती कह रहे हैं। तो मीडिएटर जो क्या है उसको क्या करता है, आपका निवेशकर्ता का उससे हस्ताक्षर करवाता है, हस्ताक्षर करा के उसका ID कार्ड लेगा, उसका रेसिडेंशियल प्रूफ लेगा, फ़ोटो लेगा और उसका अकाउंट खोल देगा, डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में आप उसमें जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये जो बीच में मीडिएटर है ये कोई भी देखिए वित्तीय संस्था है, बैंक हो सकती है, कोई संरक्षक हो सकता है, निपटारा निगम हो सकता है, स्टॉक का ब्रोकर हो सकता है, या कोई गैर फाइन वित्तीय कंपनी भी ये हो सकती है। तो ये जो है क्या करता है कि NSDL और निवेशकर्ता के बीच में संपर्क स्थापित करता है। NSDL यानी जिनके शेयर्स हैं उनके बीच में संपर्क स्थापित करता है, और अंश पत्रों के अभौतिक जो है कारण उनका लेखा करता है। यानी कि क्या होता है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं उनकी, लेकिन कागजों में लिखा हो रहा है कि भाई ये हम खरीद चुके हैं, है ना। निवेशकर्ता कोई भी जमावती सहभागी का चयन इसमें कर सकता है। अच्छा, अब ये जो सहभागी होते हैं, यानी कि कौन सहभागी किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, जो कि आपका बीच में मीडिएटर है। मीडिएटर यानी जमावर्ती, डिपॉजिटरी सिस्टम है आपका, उसको सेबी के गाइडलाइंस होती हैं। सेबी कौन होता है, स्टॉक एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया है, 1996, उसकी जो है संबद्ध शर्तों का पालन उसे करना होता है। तो ये शर्तें क्या है बच्चों, इसमें क्या कि आपको पंजीयन का प्रमाण पत्र की स्वीकृति देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन का जो है सर्टिफिकेट होगा, उसके लिए आवेदन करना होगा।
यानी कि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के काम कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी अगर कुछ गड़बड़ होती तो उस आदमी को पकड़ा जा सकता है, भाई तुमने क्या किया। तो उसका रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है पूरा डिटेल जो है सेबी के पास आ जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उसके पर पहले वो एप्लीकेशन देगा अपनी, फिर उस पर विचार किया जाएगा, विचार करके उसकी स्वीकृति होगी और फिर उसमें टाइम पीरियड जो है बाउंडेड होगा कि आपको जो है इतने टाइम पीरियड के लिए आपको ये काम करने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। और इसी तरह से फिर क्या आवेदन को रद्द करना भी जो है, अगर उनको लगता है कि नहीं इस एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, ये आदमी का फ्यूचर जो उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो सही नहीं है, तो वो जो है उसको मना भी कर सकता है कि हम आपका आवेदन नहीं करेंगे एक्सेप्ट। और सहभागी हेतु जो है समझौता भी किया जा सकता है और सहभागी हेतु आचार संहिता है ना, एक जो है इनका कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया जा सकता है जिसके आधार पर काम किया जाएगा। तो अब वापस से देख लीजिए कि अब जमाकर्ता अभी आज की तारीख में कौन कौन है। मैंने आपको 2-3 नाम बताए, कुछ बैंक्स भी देखिए इसमें आ रहा है, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक भी हो सकती है, सिटी बैंक भी, IDBI भी है, डचेस बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है। तो ये बैंक्स जो हैं ये बीच में आपकी डीमेट अकाउंट आपका ओपन करके ये भी उसमें आपका काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आगे जो है फिर अब हम जो है इसके बाद हम कल ही देखने वाले हैं। हमने आज देखा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन है, कल हम देखेंगे बेनिफिशियल ऑनर कौन होगा, निर्गमकर्ता कौन होगा, इश्यूअर कौन होगा, डिपॉजिटरी कौन होगा। ठीक है, धन्यवाद।